वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 20 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस किन चीज़ों का? प्लैनेट्स का। जैसे कि कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वैसे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस में हम किसको देखेंगे? सूर्य को और चंद्र को। सूर्य एंड चंद्र कॉम्बिनेशन इन ऑल 12 हाउसेस, ये है आज का टॉपिक। तो इसे मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले 3 हाउसेस में जो इफेक्ट होंगे वो मैं एक में बताऊंगा, फिर ऐसे ऐसे कर कर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो शुरुआत करने के पहले हम जरा सा समझ लें कि सूर्य और चंद्र की युति करती क्या है। अब सूर्य जो है वो है आत्मा का कारक और चंद्र है जो है वो मन का कारक है। तो आत्मा और मन एक साथ मिलते हैं सूर्य चंद्र युति में। ये एक राजा हैं देवताओं के और दूसरी रानी है देवताओं की। तो यहाँ के इस कॉम्बिनेशन में एक बहुत अजीब सी और अटपटी सी चीज़ दिखाई पड़ती है कि हालांकि ये कॉम्बिनेशंस अच्छे होते हैं क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं, पर यहाँ पर हमेशा अगर आपका द्वंद्व या आपका सामना किसी औरत से हो जाता है किसी भी कंपटीशन में और ये कॉम्बिनेशन आपका बना हुआ है, तो उस कॉम्बिनेशन में हमेशा औरतें ही जीतती हैं। कोई भी औरत हो या एक से ज़्यादा औरतें हों और आप उनके समक्ष खड़े हुए हैं तो आप हार जाएंगे और वो जीत जाएंगे, भले ही आप कितने भी पावरफुल हो। तो ये कॉम्बिनेशन आपको औरतों से हार का भी एक इंडिकेशन देता है। और ये यहाँ पर मन और अग्नि, मतलब जल और अग्नि तत्व दोनों साथ साथ है। सूर्य कौन है? अग्नि, और चंद्रमा क्या है? वो जल है। अब यहाँ सूर्य जो है चंद्रमा को जला देता है, चंद्रमा के इफेक्ट्स को कम करने लगता है अगर वो उसके बहुत नज़दीक है तो। अब ये भी मैं बताता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में कि आगे कितना नज़दीक है कितना दूर हो। तो हालांकि ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, पर यहाँ मन को ठेस बहुत पहुँचती है अगर सूर्य बहुत पावरफुल है तो, और इच्छा शक्ति में आपकी कमी आ जाती है। हालांकि ये मित्र ग्रह होने पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, पर बहुत नज़दीक होने पर सूर्य जो है वो अपने तेज से, प्रताप से, अग्नि से किसी को भी जला देता है, भले ही उसके मित्र क्यों ना हो। यहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन है ये आपको एक गुड अचीवर बना देता है लाइफ में। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं वो आप पाके रहते हैं। यहाँ पे ये आपको राजयोग जैसा कॉम्बिनेशन दे देता है। फिर डिग्री डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में 8 से कम है तो ये कॉम्बिनेशन मैलिफिक इफेक्ट देगा। सीधी सीधी ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर सूर्य और चंद्रमा का डिग्री डिफरेंस 8 डिग्री से कम हुआ तो फिर ये आप समझिए कि ये मैलिफिक इफेक्ट देगा। अगर 8 डिग्री से ज़्यादा है तब ये पॉजिटिव इफेक्ट देने लगेगा। यहाँ पर मैं ये भी कहूँ कि किस अवस्था में सूर्य है और किस अवस्था में चंद्रमा है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। अगर सूर्य बली अवस्था में है तो सूर्य के प्रभाव ज़्यादा आएंगे, और अगर चंद्रमा बली अवस्था में है, जो कि रेयर होता है लेकिन मान लीजिए रेयरली हो रहा है, तो फिर चंद्रमा का अस्तित्व ज़्यादा होगा, उसके घर के प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे। इन शॉर्ट ये बोले कि चौथा घर किस भाव का है? चौथा घर है सुख संपत्ति, गाड़ी, वाहन, मकान, जायदाद का है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सूर्य अगर पावरफुल है तो कमी कर देते हैं, ठीक है। और अगर सूर्य थोड़े कमज़ोर हैं तो इन्हीं चीज़ों के फिर ज़्यादा होने लगता है, मतलब चंद्रमा से रिलेटेड जो भी सामान है वो ज़्यादा मिलने लगता है। अब चंद्रमा किन की चीज़ों का कारक है आपको पता ही है, मदर का है, मन का कारक है, आपके दिमाग का कारक है। तो ये सब होता है। तो यहाँ पर आपके माता पिता का रिलेशन भी देखा जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा आपस में मिलते हैं तो, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो आपके पिता हैं और चंद्रमा जो है वो आपकी माता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके माता पिता के बीच में कैसा संबंध है? अच्छा संबंध है कि बुरा संबंध है? अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में दोनों के बीच का डिग्री डिफरेंस 8 से कम होगा तो आपके माता पिता का संबंध खराब होगा और फिर आपका भी उनसे संबंध, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ेगा, उन संबंधों का इफेक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ेगा। अगर यही डिग्री डिफरेंस
दूर है, अच्छा है, तो फिर आपके माता पिता का भी संबंध अच्छा होगा, वो क्वारल सब नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको बताता है कि आपको अपनी लाइफ टाइम में किसी न किसी एक योग्य गुरु को पकड़ लेना चाहिए। ये गुरु संसार में रहने वाले, ये जो मंदिर में है, यही नहीं जरूरी है, कोई भी ऐसा गुरु समान, आपके पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पिता का कारक है। तो अगर आप अपने जीवन में अपने पिता को ही अपना गुरु मान लें, उनकी सलाह माने, उनके हिसाब से चले, तो आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको ऐसी शक्ति देता है कि आप लोगों की मन की बात बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। सूर्य और चंद्र की स्थिति में जब डिग्री डिफरेंस 8 से ज़्यादा हो, तो अगर 8 से कम होगा तो मन की बात आप नहीं जान जाएंगे, आप मन की बात बूझते रहेंगे, लेकिन सब गलत सलत बूझ देंगे। यहाँ पे ये जो सूर्य और चंद्रमा है, ये एक रहस्य का भी कारक है। मतलब यहाँ पे ये आपको साइकोलॉजी का एक्सपर्ट बना देता है, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ को मैं बता दूँ कि आप इस कॉम्बिनेशन में अपने माता के ज़्यादा सपोर्टर होंगे, माँ को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और माँ भी आपको सपोर्ट करेंगी। अगर ये मित्र राशियों में कंजंक्शन हो तो ये अच्छा होता है, और अगर ये शत्रु राशियों में हो तो ये खराब फल देने लगता है। एक ये दूसरा भी एस्पेक्ट है इसका, एक तो डिग्री डिफरेंस सही है, दूसरा मित्र और शत्रु राशियों को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये अमावस्या दोष है, क्योंकि ये अमावस्या के आसपास आपका जन्म होता है, अगर आप सूर्य और चंद्रमा की युति में पैदा हो रहे हैं या ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली, अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत है तो ये आपकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर करने लगता है। पर यहाँ पर सूर्य की वजह से ये आपको डिटर्मिन्ड भी बना देता है, क्योंकि सूर्य क्या है, राजा है। तो राजा लग कर काम करता है, भले ही आपका मन खराब हो जाए, लेकिन आप लग कर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर जिसे अमावस्या दोष भी कहते हैं, ठीक है, और परेशान होते हैं। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि डिग्री डिफरेंस क्या है और किन राशियों में ये बन रहा है, क्योंकि मित्र राशियों में तो ये राजयोग की जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे ये आपको एक डिटर्मिन्ड विनर बनाता है, आप लगे रहते हैं जब तक आप जीत नहीं पाते हैं। सूर्य और चंद्र की युति आपको एनजीओ से रिलेट कर देती है, ये आपको सोसाइटी में फेमस ज़रूर बनाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों देवता ग्रह इन्वॉल्व है, मतलब कि एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, ठीक है। तो आपको सोसाइटी में ये फेमस ज़रूर बनाती है। आपको ये युति जो है आपको पॉलिटिक्स में डाल सकती है, क्योंकि ये युति जैसे कि आप मेष लगन में है, नंबर 1 में आ गई है, तो फिर ये आपको पॉलिटिक्स की तरफ 110% फेंकने लगती है। तो सूर्य और चंद्रमा की युति एक पॉलिटिक्स का भी जाने का करियर ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक आपको बात याद रखनी चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा ही राजसी खून के हकदार हैं। बाकी कोई सेनापति है, कोई गुरु है, कोई कुछ है, लेकिन देवताओं में सूर्य और चंद्रमा ही वो प्लैनेट्स हैं जिनका खून जो है वो देवताओं वाला है, ठीक है, बाकियों का नहीं है। तो राजसी सुख देने के ये दोनों ही ग्रह कारक हैं। तो अगर आप ये समझे कि अगर ये 8 डिग्री से ज़्यादा के डिफरेंस में अलग अलग हैं, तो फिर ये राजयोग के कारक हो जाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति जो है, चंद्रमा सूर्य के पीछे छुपा रहता है, इसी कारण से व्यक्ति जो है साइलेंटली वर्क करता है और धीरे धीरे वर्क करता है और अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है। वन फाइन डे लोग कहते हैं, अरे ये तो पहुँच गया, ये कैसे पहुँच गया। चुप्पे चाप बैठ कर काम करने वाले होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति IAS, IPS और ऐसी सब स्थिति में भी पाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन आपको एक सफल डॉक्टर भी बना सकता है, कि आपके कुंडली में अगर सूर्य चंद्र अच्छे प्रभाव में है तो ये आपको एक सफल डॉक्टर भी बनाने की ताकत रखता है। अच्छा, चंद्रमा अगर यहाँ पर शनि की राशियों में है, सूर्य चंद्र जो है ये शनि की राशियों में, तो फिर चंद्रमा वीक हो जाता है और फिर चंद्रमा से रिलेटेड हाउस के मैलेफिक इफेक्ट्स जातक को ज़रूर मिलते रहते हैं। यहाँ एक बात को नोट करने वाली बात यह है कि शुक्र की राशि वृषभ राशि 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है, मतलब यहाँ पे चंद्रमा अच्छे फल देने वाला होता है। आपने देखा होगा
कई अच्छे गायकों को की राशि में, कई अच्छे वक्ताओं की राशि में चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में बैठा होता है। ये मदली इंस्पायर्ड होते हैं। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपका सेकंड हाउस में बन रहा है तो आप एक बात समझिए, चंद्रमा तो यहाँ उच्च का हो गया, फिर चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव यहाँ सेकंड नंबर की राशि में आपको अच्छे फल प्रदान करता है जब चंद्रमा शुक्र की राशि सेकंड राशि में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एक बात और समझनी चाहिए कि जो सेकंड नंबर की राशि है उसके अंदर उस घर के अंदर मात्र शुक्र की ही शक्ति नहीं है, वहाँ गुरु की भी शक्ति है, जिसकी वजह से चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो जाता है और अच्छे फल, सुख, समृद्धि, बैंक बैलेंस, घर जायदाद के लिए देता है। तो यहाँ पर फिर सूर्य तो अपना प्रभाव देगा ही। सूर्य यहाँ पर जीवन में आपको इस कॉम्बिनेशन से तरक्की के मौके तो बहुत मिलते हैं लाइफ में, पर वो मौके आप बुना नहीं पाते हैं, आप सोच में ही रह जाते हैं कई बार बहुत व्यर्थ। अगर ये कॉम्बिनेशन मैलेफिक है तो आप सोच में रह जाते हैं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, तब तक सब काम निपट चुका होता है, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन हो तो आप एक बात समझिए कि शनि का दान करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि शनि एक तरफ तो चंद्रमा सूर्य से पीड़ित हो ही जाता है, फिर शनि भी चंद्रमा को पीड़ित करने लगता है। अगर जैसे मान लीजिए कि प्रत्यंतर दिशा में शनि की ये चंद्रमा का प्लैनेट आ गया है तो फिर शनि का दान करते रहना चाहिए। मन नहीं तो बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो जाता है और व्यर्थ के फालतू के ख्याल आने लगते हैं, आप गुम से हो जाते हैं अपने ही ख्यालों में। ठीक है, और ये मेष लगन में मैं एक बार फिर बता दूं कि ये राजयोग कारक होता है, ये आपको पॉलिटिक्स की तरफ 100% भेजता है या उच्च पदों पर स्थापित करने में मदद कर देता है। और यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं कि आपके मकान में एक देवी का मंदिर होना ही चाहिए अगर यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य की युति हो रही है। ये होता रहता है, मतलब कई लोगों के मैंने घरों में देखा कि अच्छा मंदिर बना हुआ है जिनका सूर्य और चंद्रमा कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा आपको अभिमानी बना देता है, क्योंकि सूर्य भी पराक्रमी है और चंद्रमा भी पराक्रमी है और दोनों राजसी खून है जैसे मैंने आपको बताया। तो जब राजाओं जैसा स्थिति है तो नेचर भी कैसा होगा, राजाओं जैसा होगा। तो व्यक्ति अभिमानी हो जाएगा, उसको बहुत अभिमान होगा अपने फेम पर, अपनी प्रसिद्धि पर, अपनी शक्तियों पर, अपनी एबिलिटीज़ पे, उसको बहुत घमंड होगा। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ऐसे लोगों का जिसका कॉम्बिनेशन सूर्य और चंद्र का बना बैठा हुआ है, उनके फादर बहुत ही इमोशनल होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि चंद्रमा और सूर्य ये नाड़ियों में से भी देखा जाता है कि सूर्य जो है वो दाहिने बैठते हैं और चंद्रमा जो है वो बाएं बैठते हैं। सूर्य गर्म होते हैं और चंद्रमा जो है वो ठंडे होते हैं। तो हमारी नाक की जो नॉस्ट्रिल होती है वो दाहिने साइड वाली सूर्य होती है और बाएं साइड वाली चंद्रमा होती है। चंद्रमा ठंडा इफेक्ट देते हैं और सूर्य गर्म इफेक्ट देते हैं। तो हमारे शरीर में भी सूर्य और चंद्र का कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जाते जाते कि यही जो कॉम्बिनेशन है अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, तो फिर ये उतना अच्छा फल नहीं देता है, बशर्ते कि शुक्र की दशा कुंडली में बहुत अच्छी हो। अगर शुक्र की दशा बहुत अच्छी है कुंडली में तब तो फिर इतने बुरे परिणाम नहीं देता है, इतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर शुक्र भी बुरी स्थिति में हो और सूर्य चंद्र जो है 7th हाउस में बैठे हुए, तब तो फिर ये बड़े ही गंदे मैलेफिक इफेक्ट दे सकता है। ये आपको एक ऐसी स्थिति में भी डाल सकता है कि आपकी 2 मैरिज हो जाए। समझ रहे हैं कि आपके संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपनी उम्र से किसी बड़ी स्त्री के साथ हो जाएं, आप अपनी ईगो के कारण अपनी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर दें। ये सब पॉसिबिलिटीज़ फिर ये 7th हाउस में देने लगता है। हालांकि जब ये 2nd हाउस में रहता है तो ये अच्छे परिणाम देता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण सूर्य और चंद्र की युति जो है इंट्रोडक्शन पे। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सूर्य और चंद्र की युति अलग अलग हाउसेस में हमें कैसे परिणाम दे सकती है। ठीक है।